कि कोरोना महामारी अयला से नुकसान तो बड़ भेलै, लोक में भय के माहौल पैदा भेलै, संग एकटा अपॉर्चुनिटी सेहो लोक के भेट रहल छै। जे रिवर्स माइग्रेशन जे भऽ रहल छै, अचानक मिथिला के लोक जे बाहर छथि हुनका मन में अचानक आब इच्छा ई भऽ रहल छनि जे जब बाहर जाकर हम कमाइए रहल छी तऽ किया ने कोनो रोजगार के साधन यदि हमरा मिथिला में भेटा, हमरा यदि मधुबनी में भेटा, तो हम किया बाहर जाए। तब एहिसँ पहिलेओ पिछला सप्ताह हमसब मखाना उद्योग के विषय में चर्चा केलहुँ, प्लाईवुड के बारे में चर्चा केलहुँ, कोल्ड स्टोरेज के बारे में चर्चा केलहुँ। आइ हमसब चर्चा करब जे वर्मी कंपोस्ट में रोजगार के की संभावना है और व्यवसाय के की संभावना है वर्मी कंपोस्ट। तो जिनका नहीं पता होत उनका लेल कह दै छी जे वर्मी कंपोस्ट एकटा जैविक खाद भेलै। एखन देखबै जे हरेक किसान पैदावार बढ़बै के लेल यूरिया के यूज करै छथि, DAP के यूज करै छथि, और साल दर साल देखै छियै जे एकर खपत बढ़ि रहल छै। तो रासायन के खपत बढ़ रहल है, कारण किया तो पैदावार बढ़ावे के लेल रसायन अधिक मात्रा में यूज भ रहल छै, तो जमीनक उर्वरक क्षमता कम भ रहल है। ई विडंबना छै। जखन रसायन आयल, जखन रासायनिक उर्वरक शुरू भेल भारत में 60-70 में, ओहि टाइम कियो किसान, किया तो पुराना जमाना बुझते छे जैविक खेती चली है, तो कियो रासायन यूज नहीं करऽ चाहे, तो सरकार प्रोत्साहन दे जे रासायन यूज करू, अहाँ के पैदावार बढ़त। आब वह किसान रासायन यूज करैत करैत ओहि पर एते आश्रित भ गेल छथि जे एखन आब फेर सरकार कहि रहल छै रासायन खराब छै, छोड़ू, खेत के उर्वरक शक्ति खत्म भ रहल है, एकरा बंद करू, और फिर पुरान विधि जैविक विधि पर जाओ। तो कतौ ने कतौ प्रतिरोध भ रहल छै। और ई प्रकृति के नियम छै जे कोनो जे चेंज हैत, बदलाव के विरोध हमरा सबके आंतरिक चीज छै। जे कतौ बदलाव चाही ओकरा हम विरोध करबै, पहले विरोध करबै फिर ओकरा हम लेबै। जैविक खेती के विषय में पूरा दुनिया भर में ई करीब 1990 सब प्रचार भेलै जे आइ काल्हि जे बीमारी के एकटा मुख्य कारण छै ओ कतौ ने कतौ रासायन खाद छै। अपन सबके खाद जे अहाँ के तत्ते उर्वरक रहे छै जे बीमारी के संभावना बेसी रहे छै। तैं देखबै जे पुराना जमाना में लोग कम बीमार पड़े, आ जो टेक्नोलॉजी विकसित भ रहल है, हम अहाँ विकसित भ रहल छी, तो देखबै अहाँ के जे बीमारी सेहो बढ़ि रहल है। तो फिर यह छै जे चलू प्रकृति के ओर, तो प्रकृति के ओर केना जाब, तो रासायनिक खाद के यूज कम करऽ पड़त और हमरा अहाँ के बढ़ावा देवऽ पड़त जे ऑर्गेनिक खाद के यूज, जैविक खाद के यूज। तो जैविक खाद में एकटा बहुत नीक छै अहाँ के वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत गोटे अहाँ सब सुनहियो हेबै। और एतऽ हम अहाँ के भेंट करबऽ जा रहल छी एकटा प्रगतिशील किसान श्री महेश्वर ठाकुर जी से। वो वर्मी कंपोस्ट बहुत दिन से कऽ रहल छथि और एकर मांगो बढ़ि रहलै है। तो एहिमे वर्मी कंपोस्ट के प्रोसेस की छै, पहले उनका से पूछल जाए जे में लागत कते हेतै, कते दिन में तैयार हेतै, सालियाना कते उत्पादन हेतै ई वर्मी कंपोस्ट के। तो चलू डायरेक्ट जे एक पर काज कर रहल छथि प्रगति किसान श्री महेश्वर ठाकुर जी, जे रैयाम गांव के वासी छै, झंझारपुर प्रखंड में रैयाम गांव छै, वही रैयाम गांव के वासी श्री महेश्वर ठाकुर जी। तो महेश्वर ठाकुर जी आप कहता एहि विषय पर डिटेल में कहता। महेश्वर बाबू आप अपन वक्तव्य दियो जे एकरा केना कैल जाए। नमस्कार किसान भाई। नमस्कार, हमार घर रैयाम है, हमार नाम है महेश्वर ठाकुर, झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत छै रैयाम पश्चिम पंचायत छै। हम वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन 2002 से शुरू केने छी। हमरा आत्मा प्रोजेक्ट एलै मधुबनी में, जरा तहत हम मैनेज हैदराबाद में 1 घंटा के प्रशिक्षण हमरा 2002 में भेटल रहे। वही ठाम से हम ई कीड़ा जे छै चाली, जे अपना ओहिठाम माटि खाइ छै, ई माटि नहीं खाइ छै, जे चाली हम हैदराबाद से अनने रही, ई केवल सरल गलल चीज जे छै ओ खाइ छै, आ वह जे ओ मल त्याग करै छै वही से कंपोस्ट बनै छै।
तो एकर साधारण विधि छै। आ साधारण विधि से अहाँ एकरा बना सकै छी अपना खेत में। जे कोनो फसल छै, सब्जी होय, धान गहूम होय या फलदार वृक्ष में, सब में एकर व्यवहार क के हाँ भरपूर लाभ एकरा से ल सकै छी। संगे एकरा व्यवहार केला से कोनो तरहक अहाँके बीमारी के आशंका तो बिल्कुल नहीं हैत, चूँकि एहि कंपोस्ट से जे कोनो चीज हम उत्पादन करै छियै ओहिमे लागत कम छै, संगे जे खाय में अति स्वादिष्ट छै, देखे में बहुत बढ़िया चीज छै। तो एकर विधि जे छै तैयार करबा के से पहले तो हम हैदराबादी मॉडल रखने रही, हाँ जे हैदराबाद में देख के आयल रहिए वही से शुरू करने रही। बाद में डॉक्टर HP सिंह तत्कालीन वाइस चांसलर पूसा यूनिवर्सिटी हमरा एहिठाम आयल रहत, वो देखे ला। वो कहलन कि जे ये नहीं, आप 10 बाई 3 बाई 2.5 का आप बेड बनाइए। तो हम फिर वह 10 बाई 3 बाई 2.5, 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 2.5 फीट खड़ा बेड बनेलों, जे में बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा हमरा अनुदान के लाभ सेहो भेटल रहे, सेहो हम लेलहुँ। संगे अखन सेहो वर्तमान में क्यों किसान भाई एकर अनुदान के लाभ सेहो ल सकै छै। एहिमे वर्मी कंपोस्ट बनबै में मात्र नार, पुआर, घास, भूसा, जलकुंभी, केला के थम एकर हम व्यवहार ज्यादातर करै छै। एहिमे 60% जते सड़े गले वाला चीज छै ओ, 30% गोबर, 10% माटि के अंश अबै छै, जैसे हम एकरा तैयार करै छै। ई जे छै से कीड़ा छै, जे चाली छै ओ चाली अपना एहिठाम माटि खाइ छै, ई चाली माटि नहीं खाइ छै। ई चाली जे छै से अहाँके सड़ल गलल चीज जे छै ओ खाइ छै आ ओ सब मल त्याग करै छै। ये देखियो इस सामने में चाली, ई चाली जे छै से केवल सड़ल गलल चीज खाइ छै आ ई जे मल त्याग करै छै, ऐसा ई खाद बनै छै। शुद्ध का हैत जे ई चाय पत्ती के डस्ट छै, दानेदार छै। आ ई जे छै चाली ई अहाँ के उभयलिंगिंग छै, जनानी पुरुष एके में छै। ई अंडा दै छै, ई बच्चा होइ छै आ जतेक संख्या में चाली के रहते ओतेक जल्दी एकटा बेड 2.5 से 3 महीना में ई खाकर तैयार कर दै छै, जैमे लगभग 7 से 8 क्विंटल खाद 3 महीना पर तैयार भ जाय छै। आ ई हम अखन अपना के जे किसान छथि, जे फलदार वृक्ष लगबै छथि अथवा फूल पौधा सब्जी ने सेहो एकर भरपूर अखन उपयोग करै छथि आ हमरा ओहिठाम से ल जाइ छथि। एकर काफी डिमांड छै, तें हम सबसे आग्रह करब जे अहाँ जे केओ अहाँ ई वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करय चाहै छी, एहिमे इन्वेस्ट करय ला चाहै छी, ई अहाँ कऽ सकै छी, एहिसँ पूरा लाभ लऽ सकै छी। संगे हम अहाँ जे रासायनिक उर्वरक के ज्यादा से ज्यादा व्यवहार के लिए, रासायनिक उर्वरक की छै, ई एकटा मतलब नशा छै। जेना हम अहाँ स्वच्छ मोने छी, कोनो तरहक नशा लऽ लेलहुँ तऽ हमरा सबके उत्तेजना बढ़ा दैए, तहिना रासायनिक उर्वरक जे छै से माटि में देलाक बाद माटि के उत्तेजना बढ़ा कऽ उत्पादन तऽ हम लऽ लै छियै, लेकिन एकरा सँ दिन प्रतिदिन जे हमर उत्पादक क्षमता छै माटि के से घटल जा रहल छै, बीमारी के मात्रा बढ़ि रहल छै। तें हम सबसे निवेदन करब जे एहि खाद बनबै के बहुत आसान तरीका छै, ई आसानी से बन सकै छै, एकर उपयोग कऽ सकै छी, एकर भरपूर लाभ अहाँ लऽ सकै छी। अच्छा ठाकुर जी, एखन अहाँ सब देख रहल छियै जे हम सब ठाढ़ छी ठाकुर जी के वर्मी कंपोस्ट पीट लग। एहिमे कएटा पीटे? एहिमे 8टा पीटे। अखन लगभग 500 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हमरा 1 साल में तैयार भ जाए, जे हम अपना खेतों में व्यवहार करै छियै। संगे जे केओ हमरा एहिठाम अबै छथि कंपोस्ट लै ला, हुनका हम दैतो छियनि। ततेक डिमांड है जे अखनो हमरा एहिठाम 50 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट लै ला एकटा पार्टी आयल छला, लेकिन हमरा अखन नहीं छल, चूँकि एहि बीच में जतेक तैयार भेल छल से फलदार वृक्ष में दै ला कैटा नीक नीक किसान हमरा एहिठाम से लऽ गेला है।
आ फिर हमर अखन सब बेड में लागल है। आ निश्चित रूप से 2 महीना के बाद 2.5 महीना में से एक से खाद निकल लागत। आ ऐसा हम पूरा बढ़िया आमदनी है, लगभग लाख रुपया से कम नहीं साल के आमदनी है ऐसा हमरा। अच्छा ठाकुर जी, श्रोता सब जानना चाहता जे अहाँ जे वर्मी कंपोस्ट बना रहल छियै, ई गांव में अहाँ अपना पीठ से एकरा कोन रेट में एखन बेच रहल छी? हम अखन 10 से 12 रुपया किलो एकरा बेच रहल छी। अपना ओहिठाम से 10 से 12 रुपया किलो से बेचे छियै हम अपन वर्मी कंपोस्ट। ई जे छै हम जे वर्मी कंपोस्ट बनबै छी, शुद्ध देसी गाय के गोबर है, ओकर गोंत है, आ जतेक सड़ल गलल चीज है, नार पुआर घास भूसा जलकुंभी, एकर हम अतिरिक्त रूप से व्यवहार क के एही से तैयार करै छै। जे एहिमे संगे एहि कंपोस्ट में 910 तरहक तत्व छै जे एहि कंपोस्ट में विद्यमान छै, जे हमरा माटि के लेल उपयोगी छै, जेकरा देलाक बाद हमरा माटि के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में भेटै छै, ताहिसँ बेसी लाभ छै। हाँ, तो शुरुआते में हम कहलौं जे वर्मी कंपोस्ट में व्यापार के की संभावना छै। तो ई ध्यान राखब जे एक साइड में किसान छै या कोनो व्यवसायी जे वर्मी कंपोस्ट के पिट लगा कर करऽ चाहे छथि। और जेना ठाकुर जी अहाँ के सबके कहलथि जे बड़ आसान विधि छै, पिट एकटा चभच्चा जकाँ बनायल छै, ओहिमे अहाँके जते वेस्ट जे सड़ि गल सके ओकरा दऽ दियौ। और वर्मी कंपोस्ट जे बनै छै ओ चाली से बनै छै। ओ चाली की करै छै, जते अहाँ वेस्ट देलिए ओकरा ओ दिन भरि खाइ छै और ओकरा त्याग करै छै। ओकर जे मल त्याग होइ छै ओकरे कहै छै वर्मी कंपोस्ट। तऽ विधि बड़ आसान छै, लागतो बड़ कम छै। क्या तो देखिए रहल छी अहाँ जे चभच्चा बनबै में कते खर्चा हैत अहाँके, तऽ आराम से कऽ सकै छी। और जेना पैदावार ई कहलथि है जे वर्मी कंपोस्ट जे गाँव में ही बेच रहल छथि, चूँकि लोग के उत्साह जैविक खेती के तरफ दिन से दिन बढ़ि रहल छै, तो वर्मी कंपोस्ट के डिमांडो गांव घर में बढ़ि रहल छै। जेना महेश्वर ठाकुर जी कहलथि अहाँके जे ई एते उत्पादन नहीं कऽ सकै छै जे हिनका जे डिमांड छनि ओकरा फुलफिल करथि। तऽ जे व्यवसायी छी, एहि व्यवसाय में आबऽ चाहै छी, कम लागत मुश्किल से 50 से 60 हजार यदि अहाँ लग अइ तो 2-4टा पिट बना के अहाँ अपन उत्पादन के काज चालू कऽ सकै छी। और जेना कहलथि एतऽ रेट छै 10 से 12 रुपया। अहाँ नेट पर सर्च करियो वर्मी कंपोस्ट के कॉस्ट 100 रुपया किलो तक महानगर में बिका रहल छै। तो सोचियो किसान एकटा एंटरप्रेन्योर जे बनेता, जे खाद के उत्पादन करता वर्मी कंपोस्ट के महेश्वर जी जकाँ, और एकटा यदि अहाँ ऑनलाइन मार्केटिंग करै छी और ए प्रोडक्ट के यदि बेच सकै छी, यदि प्रोडक्ट के एस्टैब्लिश ब्रांड 100 रुपया में बेचे छै, तो आप सोच सकै छियै एकर पोटेंशियल 10 से 100 के बीच में कतौ अहाँ राखि सकै छी। तो एहिमे व्यवसाय के जे उद्यमी छै, जे काज करऽ चाहै छथि, प्रॉफिटेबिलिटी बड्ड बेसी छै। एखन तऽ ई पिट देखेलथि, आ महेश्वर बाबू के हम रिक्वेस्ट करबनि जे मानि लिअ यदि पिट नहीं छै और अहाँ लग मवेशी अइ, गोबर अइ, तो बिना पिटो के अहाँ कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट बना सकै छी। ओहो अहाँ के एखन देखेता। तो फिर से अपने सब चलै छी महेश्वर बाबू लग। देखो किसान भाई, ये बहुत आसान छै। अहाँ सामने में है, देखियो गोबर के ढेर हम केने छै, एकरा केवल ढक के एकर नमी हमेशा बरकरार रखे के प्रयास करै छै। एही में केचुआ जे चाली छै से छोड़ने छै, हम अहाँके देखबै छी। इहो जो ई खाइत जेतै, चूँकि चाली जे छै ई 24 घंटा खाइ छै, 1 मिनट एकर मुंह बंद नहीं रहे छै, हमेशा खाइ छै। तो अहू से अहाँ अहुना ढेर कऽ कऽ सेहो अहाँ खाद बना सकै छी। संगे एकरा गड्ढा में 2-1.5 फीट या 3 फीट तक अहाँ गड्ढा खुनि कऽ सेहो गोबर जतेक सड़े गले वाला चीज छै से दऽ कऽ अहाँ ओहू से अहाँ खाद बना सकै छी। ओकरो पर अहिना केवल नमी बरकरार रहबाक चाही। जे चाली जे छै से ओकरा खाय में हमेशा मुलायम लगे, ओ दिन राति खाइ छै, 1 मिनट ओकर मुंह कामे नहीं रहे छै, हमेशा खाइ छै। तो अहाँ देखियो अहू से हम बहुत नीक जकाँ से वर्मी कंपोस्ट तैयार करै छै। देखबै छी अपने के अहू में चाली हम छोड़ने छियै, आ चालियो से सबटा भऽ रहल छै। देखियो ई सामने सबटा लगैए छै, ई सबटा छै।
जे कंपोस्ट तैयार भेला छै। संगे हे देखियो चाली, देखियो चाली है सामने में, यही गोबर में देने छे चाली, ई खाई छे आ ई मल त्याग करे छे। अहू से अहाँ से नीक जगह अहाँ तैयार कर ई 2.5 से 3 महीना में एक बेड खाकर तैयार कर दै छे। तो आइ के तारीख में कम इन्वेस्टमेंट में एकटा पैघ विकल्प व्यवसाय के लेल भ सकैया वर्मी कंपोस्ट। एहि के जानकारी, टेक्निकल नॉलेज चाही अहाँ के एस्टैब्लिश करे के लेल की चाही, केना चाही, एहि के लेल हम सब अहाँ के मदद करे के लेल तैयार छी। और माहेश्वर बाबू गांव-गांव ट्रेनिंग दै छथिन। तो यदि अहाँ इंटरेस्टेड छी तो माहेश्वर बाबू अहाँ के अपन एक्सपर्टाइज देता जे केना कम लागत में अहाँ वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन करी। और मार्केटिंग के तो हम कहबे केलहुँ हैं, यदि लोकल मार्केट में अहाँ 10 रुपया बेचे छी, 12 रुपये बेचे छी, वह यदि अहाँ ऑनलाइन जाए छी तो 40 से 50 रुपया में आराम से बेच सकै छी। तब प्रॉफिट मार्जिन बड़ बेसी छै, लागत कम छै और रनिंग कॉस्ट नेग्लेजेबल छै। यदि अहाँ लग मवेशी अइ तो ओ तक गोबर अहाँ यूजे कर रहल छी, यदि नहीं है, यदि अपन मवेशी अइ तो लागत तो करीब करीब जीरो भ जा रहल है अहाँ के। क्या तो जते वेस्ट है जे घर में या कचरा जे या पात छे सबटा ओहिमे दऽ दियौ, वही से तैयार भ रहल है। यदि अहाँ लग मवेशी नहीं है तैयो अहाँ के एकर जे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैत 4 से 5 रुपया किलो, इससे बेसी नहीं हैत। तो गाँवों में यदि बेचे तो देख रहल छी अहाँ डबल प्रॉफिट अहाँ के भ रहल है। मतलब अहाँ के लागत से 3 गुना 4 गुना अमाउंट आप पहिल साल से कमेनाइ चालू कर सकै छी। तो सबके आह्वान कहब जे देख रहल छी सब मिथिलावासी के जे मिथिला में रोजगार के इहो एकटा बहुत पैघ संभावना छै। तो आओ हाथ से हाथ मिला कर मिथिला प्रगति के लेल काज करी। धन्यवाद।